अगर कुछ छोटी छोटी चीजों को ध्यान से समझ लें तो अपना बिजनेस शुरू करना और उसे चलाना बहुत आसान हो जाता है। और रीवर्क बुक, जिस पर हमारी आज की ये वीडियो बेस्ड है, ये बुक हमें समझाती है कि कैसे हम बिना वजह ही बिजनेस स्टार्ट करने के प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हम एक लिस्ट बनाते हैं उन सारी चीजों की जो उस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें करनी चाहिए। फिर हम एक डिटेल्ड प्लान बनाते हैं और ये सब कुछ हम करते हैं उस बिजनेस को जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। पर क्या आपका प्लान सक्सेसफुल होता है? आखिर कमी क्या रह जाती है? आओ इस बुक में बताए गए कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। शायद आपको भी आपका जवाब किसी एक कॉन्सेप्ट के जरिए मिल जाए। पहला कॉन्सेप्ट है स्टार्ट एट द एपिसेंटर। अगर आज कोई इंसान सैंडविचेस की स्टॉल खोलना चाहता है तो वो जरूर सोचेगा कि उसकी स्टॉल का नाम क्या होना चाहिए। फिर वो सोचेगा कि स्टॉल दिखने में कैसी होनी चाहिए। फिर वो उस स्टॉल के सोशल मीडिया पेजेस के बारे में सोचेगा, एटसेट्रा। पर सही मायने में इस बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त इंसान का पूरा फोकस सैंडविचेस के टेस्ट पर होना चाहिए। फोकस ऐसा हो कि कस्टमर्स उस सैंडविच को खाते ही बोले कि इससे ज्यादा टेस्टी सैंडविच हमने आज तक नहीं खाया। क्योंकि सैंडविचेस ही इस बिजनेस का एपिसेंटर है, मतलब वो चीज जिसके हटते ही बिजनेस से कोई पैसा नहीं कमाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, बिना नाम के भी इंसान सैंडविचेस बेच सकता है। बिना फैंसी स्टॉल के, सिर्फ एक सिंपल स्टॉल के साथ भी ये इंसान सैंडविच बेच सकता है। और बिना सोशल मीडिया पेजेस के भी ये इंसान सैंडविचेस बेच सकता है। पर अगर सैंडविच ही ना हो या सैंडविचेस ही खराब हो तो क्या ये बिजनेस चलेगा? नहीं। इसलिए शुरुआत में अपनी ज्यादातर एनर्जी हमें अपने बिजनेस के एपिसेंटर पर लगानी चाहिए। अब आपको ये सोचना है कि आपके बिजनेस या जो बिजनेस आप करना चाहते हो उसका एपिसेंटर क्या है। अगले कुछ पॉइंट्स आपस में लिंक्ड हैं, तो कोशिश करिएगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दूसरा कॉन्सेप्ट है प्लानिंग इज गेसिंग। प्लानिंग करने से हम चीजों को रियलिटी में कंट्रोल नहीं करते, बस सिर्फ एक सेंस ऑफ कंट्रोल की फीलिंग पाते हैं। क्योंकि जिस चीज को आपने देखा ही नहीं या फिर जो चीज अभी तक हुई ही नहीं, क्या आप उसे कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। एंड प्लानिंग के जरिए आप सिर्फ फ्यूचर को गेस करने की कोशिश करते हो, जिस वजह से आपको ऐसा फील होने लगता है कि चीजें आपके कंट्रोल में हैं, जबकि रियलिटी में बस यही प्रेजेंट मोमेंट है जिसे आप सच में कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए ज्यादा लंबे प्लान बनाने के बजाय ये सोचो कि वो कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर आपको अभी या अगले कुछ दिनों तक काम करना चाहिए। एंड ये डिसाइड करते ही उस चीज पर काम करना शुरू कर दो। एंड जब आप उस काम को खत्म करने के स्टेज पर पहुंचो तब सोचना शुरू करो कि अगला सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है जो आपको तब करना चाहिए। अगर प्लान बनाना भी है तो सिर्फ एक हफ्ते या एक महीने का प्लान बनाओ, एक साल का नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस के शुरुआती दिनों में आप सिर्फ ये सोचो कि फिलहाल आपके बिजनेस के लिए ऐसे 5 सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन से हैं जिन्हें आपको जल्द से जल्द पूरा करना है। एंड फिर इस लिस्ट पर इमीडिएटली काम करना शुरू कर दो। और जब ये लिस्ट कंप्लीट होने लगे तब सोचो कि अगले 5 सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन से हैं जिन्हें आपको अब करना है। इस तरीके से आप चीजों को जल्दी और पूरी तरह कंप्लीट कर पाओगे। अब तीसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि यू नीड लेस देन यू थिंक। जेसन फ्रिड, जो इस बुक के ऑथर और साथ ही साथ बेसकैम्प नाम की एक $1 बिलियन सॉफ्टवेयर कंपनी के ओनर भी हैं, वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने शुरुआत में बहुत ही सस्ते में, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया। इस प्रोडक्ट को बनाते समय उनके पास कोई अपना ऑफिस स्पेस नहीं था, इसलिए उन्होंने एक दूसरी कंपनी के साथ ऑफिस स्पेस शेयर किया। और क्योंकि ज्यादा लोगों को हायर करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ साथ वो कस्टमर क्वेरीज और सारी कॉल्स खुद ही हैंडल किया करते थे। और एडवर्टीजमेंट पर ज्यादा पैसा लगाने के बजाय वो बस ऑनलाइन जाकर अलग अलग पोर्टल्स पर खुद ही प्रोडक्ट के बारे में लिखा करते थे और कस्टमर्स का एक्सपीरियंस भी शेयर किया करते थे। और देखा जाए तो एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये बड़ी बड़ी कंपनीज की शुरुआत भी किसी के गैराज या एक छोटे से कमरे से ही हुई थी। इसलिए जितना आप सोचते हो शायद शुरुआत में उतनी ज्यादा चीजों की आपको जरूरत नहीं है किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो इसलिए जितना है जो है वहीं से शुरू करो। अब इस चीज को एक एग्जाम्पल से डिटेल में समझते हैं। अभी जो मैं एग्जाम्पल देने वाला हूँ उसे आप एक ओपन माइंड के साथ समझने की कोशिश करिएगा, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट सही मायने में समझ आएगा। बात करते हैं उसी सैंडविच स्टॉल के बारे में। मान लीजिए जिस इंसान को वो सैंडविच स्टॉल ओपन करना है उसके पास अभी ज्यादा पैसे नहीं है, तो क्या उसे इस बिजनेस आइडिया को फिलहाल पोस्टपोन कर देना चाहिए? नहीं, बल्कि उसे आज ही अपने इस आइडिया पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। पर कैसे? सबसे पहले उसे एक अच्छा सैंडविच बनाना सीखना चाहिए। ये सब कुछ यूट्यूब पर देखकर आसानी से सीखा जा सकता है। फिर उसे अलग अलग तरह के सैंडविचेस बनाकर खुद टेस्ट करने चाहिए और अपनी फैमिली को टेस्ट करवाने चाहिए। और फिर यही सैंडविच उसे अपने फ्रेंड्स और उसके घर पर आने वाले मेहमानों को भी टेस्ट करवाने चाहिए। जब उसे समझ आ जाए कि लोगों को सच में उस सैंडविच का टेस्ट इतना पसंद आ रहा है कि लोग दोबारा वो सैंडविच मांग रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी अपने बिजनेस में एक स्टेप आगे बढ़ चुका है। और अब उसे सिंपली अपने फ्रेंड्स को ये बोलना चाहिए कि मैं सैंडविचेस का बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ और शुरुआत में मैं सिर्फ छोटी पार्टीज और घर के छोटे फंक्शंस के लिए सैंडविचेस डिलीवर करने वाला हूँ। अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो तो मुझे जरूर बताएं। इस तरह धीरे धीरे ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे और फिर जब एक छोटी स्टॉल खरीदने लायक पैसे जमा हो जाएं तो वो इंसान इस बिजनेस को धीरे धीरे ग्रो भी कर सकता है। पर अगर शुरुआत में ये इंसान सीधा अपनी स्टॉल लेने के बारे में ही सोचता रहता तो वो इस बिजनेस को शुरू ही नहीं कर पाता। इसलिए हम जितना सोचते हैं उतनी चीजों की शायद हमें बिजनेस की शुरुआत में जरूरत नहीं होती। अगर एक रियल सक्सेस स्टोरी की बात करें तो हल्दीराम भी कुछ इसी तरह शुरू हुआ और हल्दीराम की सक्सेस स्टोरी पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं।
चौथा प्रिंसिपल है दैट नो टाइम इज नो एक्सक्यूज। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ अपने बिजनेस आइडिया शेयर करके ये कहते हैं कि मन करता है जॉब छोड़ के अपना बिजनेस ही शुरू करो, तो शायद आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ सोचते हैं पर करते कुछ नहीं। सच तो ये है कि आप अपने ड्रीम्स को लेकर इतने सीरियस हैं ही नहीं, क्योंकि लाइफ कभी आपको सब कुछ आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं देने वाली। अपने आइडियाज और अपने बिजनेस के लिए टाइम मिलता नहीं, टाइम मैनेज किया जाता है। लोग एक रेगुलर जॉब के साथ बिजनेस शुरू करते हैं और जैसे ही बिजनेस ग्रो हो जाता है वो जॉब छोड़कर पूरी तरह उस बिजनेस के साथ जुड़ जाते हैं। पर अगर आप अपने बिजनेस के लिए कुछ घंटे पहले उठकर या वीकेंड्स पर काम कर ही नहीं सकते, तो अगर शायद आपको पूरा टाइम भी दे दिया जाए तो आप उस टाइम को भी अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम तो आपके पास अभी भी है, बस आपको विल पावर और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करना है। पांचवा पॉइंट कहता है रिप्लेस द वर्ड एंटरप्रेन्योर। आजकल लोग कुछ नया काम शुरू करते ही खुद को एंटरप्रेन्योर कहने लगते हैं, पर इस दुनिया में लाखों ऐसे लोग हैं जो डेली करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हैं पर खुद को कभी भी एंटरप्रेन्योर नहीं कहते। एक्चुअली ये एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप बस फैंसी वर्ड्स हैं, एंड जैसे ही आप खुद को एक एंटरप्रेन्योर के नाम से सोचना शुरू करते हो तो आपके माइंड में एक अननेसेसरी बर्डन क्रिएट हो जाता है एंड आप दूसरे लोगों के साथ खुद को कंपेयर करना शुरू कर देते हो। जबकि शुरुआत में अगर आप सिंपली खुद को एक स्टार्टर या एक बिगनर बुलाओ तो आपके माइंड में आपके बिजनेस की सक्सेस को लेकर प्रेशर नहीं बल्कि एक्साइटमेंट रहेगी, और इन फैंसी वर्ड्स के अलावा आप रियल वर्क पर ज्यादा फोकस कर पाओगे और शुरुआत में गलतियां करने से ज्यादा घबराओगे नहीं। दोस्तों, वैसे तो ये सिर्फ कुछ ही सिलेक्टिव पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको रीवर्क बुक से पढ़कर समझाए हैं, पर अगर आप सच में अपना बिजनेस